हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी का जो हम लोग क्लास चला रहे थे चैप्टर वाइज, उसी में से हम लोग आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जाके, जो कि हमारा होगा जाके प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग दो पार्ट में खत्म करेंगे जाके, और आज हम लोग उसका पार्ट वन पढ़ेंगे जाके। और जो इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे जाके, वो सारे हमारे एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे क्या होगा जाके, आपको पिछले साल के पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी जाके। ठीक, जो भी हमारे एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, वो सारे क्वेश्चन मैं प्रॉफिट लॉस के दो पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो आज उसमें से हम लोग करेंगे जाके पार्ट वन। ठीक है, तो मैं कुछ पहले बेसिक्स चीजें आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर है, इसमें बेसिक्स की कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे जाके। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाभ हानि। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जाके लाभ हानि पढ़ेंगे जाके। ठीक, तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक से पहले चीजें पढ़ लेते हैं कि कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है। देखो, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, देखो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है कि जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है ना, तो जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर हमारी कोई वस्तु बेची जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। और जो हमारा विक्रय मूल्य होता है उसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक, जैसे बोला जाए कि रमेश बाजार जाता है और वो बाजार से मान लो कि आलू लाता है, ठीक है ना, मान लो बाजार से 1 किलो आलू खरीद के लाया, तो वहां पे उसने 20 रुपए के जी के हिसाब से आलू खरीदे, मतलब कि 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू खरीद के लाया। तो जो उसने आलू खरीदे जिस मूल्य पे बाजार में, तो उसका क्या हो गया जाके, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया जाके। ठीक है, अब जैसे मान लो कि वो जब रमेश घर आया, ठीक, तो उसके कोई पड़ोसी थे, उन्होंने कह दिया कि हमें आलू की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, मतलब आपसे ज्यादा हमको आलू की जरूरत है। तो उसने कहा कि ठीक है, ले लो आलू। ठीक, तो उसने आलू 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अपने पड़ोसी को बेच दी। ठीक, तो उसने सोचा कि 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम और कुछ आज बना लेके जाके सब्जी में। तो उसने क्या किया, 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आलू को बेच दिया। मतलब कि वो जो मार्केट से खरीद के लाया था, ठीक है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 20 रुपए, ठीक है, प्रति केजी। ठीक है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस था। और उसने अपने पड़ोसी को कितने रुपए में दे दिया, सेलिंग प्राइस हो गया जाके 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अपने पड़ोसी को उसने बेच दिया। ठीक, तो ये जो 20 रुपए है, क्या हो गया जैसे कॉस्ट प्राइस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं। और ये 30 रुपए क्या है, ये हमारा हो गया जाके सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक याद रखना, यहाँ पे ये देखना कि उसने खरीदी थी 20 रुपए में और बेची 30 रुपए में, तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ जाके, सेलिंग प्राइस में से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को घटा दें, तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ जाके, 30 माइनस 20, मतलब उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या हो गया जाके, प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक चीज आप लोग यहाँ पे ये देखना कि उसको प्रॉफिट कब हुआ, जब उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ ना। तो याद रखना जाके कि अगर अगर सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा जाके, उस प्रॉफिट होता है। ठीक, पी फॉर प्रॉफिट होता है। ठीक, और अगर मान लो कि सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो, कम कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, तो उसको उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है। तो एक ही याद रखना जाके कि हमेशा प्रॉफिट तभी होगा जाके जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। ठीक, और हमें लॉस कब होगा जाके, जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा जाके। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट है, इनको याद रखना जाके। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला याद रखना कि जो प्रॉफिट बराबर होता है, ठीक, यहाँ से फार्मूला याद रखना, जो प्रॉफिट बराबर होता है वो होता है
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा होता है प्रॉफिट का फार्मूला, ठीक है। और जो हमारा लॉस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, ठीक। तो ये कुछ फार्मूले हैं जाके बेसिक सी मतलब की जानकारी है जाके जो कि आपको प्रॉफिट लॉस में आनी चाहिए जाके, ठीक। और एक पॉइंट ये रखना कि जो भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंट की जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, जैसे मान लिया कि प्रॉफिट परसेंट अगर हमको निकालना हो, ठीक, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट लिखते हैं और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं इनटू 100 हो जाएगा, परसेंट में आ जाएगा, ठीक। और अगर हमें लॉस परसेंट निकालना मतलब कि हानि निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर हम लोग लॉस लिखेंगे और नीचे हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इनटू 100 और परसेंटेज का साइन। ये कुछ फार्मूले इनको याद रखना है जाके, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से ये देखना कि अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की जब भी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, हमेशा किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे से गणना करते हैं। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जो भी हम लोग गणना करेंगे वो किस पे करेंगे जाके, वो हमेशा क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे करेंगे जाके। तो ये हमारी हो गई जाके बेसिक सी जानकारी, जो कि हर बच्चे को प्रॉफिट लॉस के बारे में इतना सा तो पता होना ही चाहिए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट याद रखना कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, सबसे मेन चीज ये है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ये हमेशा कितना होता है, ये हमेशा 100% होता है, ये चीज याद रखना जाके, ठीक। कॉस्ट प्राइस जो भी हमारा होता है वो हमेशा 100% होता है। अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने क्वेश्चनों की। तो ये जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को मैंने टाइप वाइज सिलेक्ट किया है, ठीक। तो मैं आप लोगों के लिए टाइप वाइज आसानी से मतलब सबसे आसान तरीके के भी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चनों को, इस तरीके से क्वेश्चनों को टाइप वाइज सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की। तो जैसे टाइप नंबर 1 में जो हमारे क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक। पहला क्वेश्चन जैसे हमारा, तो पहला क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है जाके। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक साइकिल है $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगा, ठीक। अगर वो 3 तरीके, देखो उसमें से लगाने को मात्र एक तरीका ही है जो बेस्ट है एग्जाम में करने का, ठीक। लेकिन अगर आपने उन 3 तरीकों को देख लिया तो आप लोगों को क्वेश्चनों को करने का जो बेसिक तरीके होते हैं वो पता हो जाएंगे। तो कह रहे हैं वो एक साइकिल को $120 में खरीदता है और उसको 15% लाभ पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बेसिक में क्वेश्चन बताऊंगा जाके, ठीक है, मतलब बेसिक तरीका नहीं है जाके, 3 तरीके से बताऊंगा। अगर हम लोग मेथड नंबर 1 से इस क्वेश्चन को करेंगे जाके, तो अगर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, अगर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे जाके, ठीक, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का 15% हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट निकाले तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, $120 है। इसका अगर हम लोग 15% निकालेंगे, 15% मतलब होता है 3/20। ये जो परसेंटेज की फ्रिक्शन में वैल्यू है, ये मैंने आप लोगों को जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था वहां सारी चीजें अच्छे से समझा दें। 15% बराबर 3/20 कैसे है, ठीक। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 छक्का कितना हो जाएगा जाके, 120 और 36 18, तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया जाके, $18 आ गया जाके, ठीक है ना। $18 उसका क्या हो गया जाके, प्रॉफिट आ गया जाके। वो आपसे क्या कह रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 120 है और 38 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया जाके, सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आ गया $138 आ गया जाके। तो ये था मेथड 1 इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक। लेकिन इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपके लिए आसानी बहुत हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला तरीका, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग अगर मेथड नंबर 2 की बात करें, ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा रख के दे रहा हूँ। मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को 3 तरीके से बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग मेथड नंबर 2 की। तो देखो वो कह रहा है कि 120 रुपए क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, मतलब 120 रुपए में खरीदी जाती है, तो ये उसका क्या हो गया जाके, कॉस्ट प्राइस हो गया जाके, ठीक। और मेथड नंबर 2 में अगर हमको मान लो कि सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जाके, कॉस्ट प्राइस का 100 उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। देखो कॉस्ट प्राइस तो 100% होता ही है, अब उसको क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर 115% सॉरी 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का हम लोग डायरेक्ट 115% निकाल सकते हैं, वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। मेथड 1 में हमने क्या किया था कि पहले जो हमारा प्रॉफिट था उसको हमने निकाल लिया था, उसके बाद हमने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में जोड़ दिया था, क्रय मूल्य में जोड़ दिया था, हमारा विक्रय मूल्य आ गया था, ठीक। लेकिन अब हम लोग मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है $120, उसका हम लोग डायरेक्ट 115% निकाल लेंगे, ठीक। 115% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक। एक जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग 10 को काटे तो 23 25 होता है 115 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक। 36 का 18 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, तो $138 क्या आ गया जाके, ऐसे हमारा मेथड नंबर 2 से सेलिंग प्राइस आ गया कि हमने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट 115% निकाल लिया जाए, वही हमारा क्या हो गया जाके, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक। अब लोग ये हमारा क्या था, दूसरा तरीका था। अगर हम लोग मेथड नंबर 3 से क्वेश्चन को करें जाके, मेथड नंबर 3, ठीक है ना, तो देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे जाके, जैसे कह रहे हैं कि वो जो हमारा देखो 100% था, वो जो कह रहा है कि $120 जो मान दिया है, वो कितने का मान दिया, वो 100% का मान दिया है, कितने का मान दिया है, 100% का मान दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि वो कह रहा है कि उसको 15% प्रॉफिट होता है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 115% होगा ना, तो 115% का हमसे मान पूछ रहा है, तो ये बेस्ट तरीका है एग्जाम में करने का, ठीक। 100% का मान कितना दिया था, $120 दिया था, और हमें 15% का प्रॉफिट होता है, तो मतलब हमें 115% की वैल्यू बता दिया, तो परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक। तो अगर हम इसको कैंसिल करें जाके तो बस देखो ये जो तरीका यही है, ठीक। बस हम लोग क्या करते हैं जाके यहाँ पे सीपी का डायरेक्ट मान रख देते हैं, बाकी ये दोनों तरीके सेम ही है, ठीक। लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं लिखेंगे, मेथड नंबर 3 के तरीके से लिखेंगे, ठीक। अगर हम लोग कैंसिल करके जाके 0 0 करके जाके 5 दूनी 10, 23 25 115, 2 से काटा 6, ठीक। 23 छक्का कितना होता है, $138, ठीक। तो एग्जाम में जो करने का तरीका है, ये मेथड नंबर हमारा 3 है जाके, ठीक। डायरेक्ट हम लोग करेंगे जाके कि जो हमें क्रय मूल्य दिया वो 100% का मान है, और उसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो विक्रय मूल्य हमारा 115% पूछ रहा है जाके, ठीक। तो ये 3 तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चनों को बताया कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जैसे देखो हम लोग मेथड नंबर 3 से डायरेक्ट अगला क्वेश्चन करेंगे जाके कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना है। तो देखो वो कह रहा है कि एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 रुपए है, तो ये जो हमको 4500 मान दिया है, ये क्या है, 4500 मान दिया है, ठीक। 4500 45,000 सॉरी 4500 ही है, ठीक है। ये हमारा 100% का मान दिया है। वो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना होता है, 18% का होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया जाके, 118 का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। 118% का मान पूछ रहा है, तो ये 100 का मान दिया था, परसेंट कैंसिल हो जाता है, 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए जाके, ठीक। अब देखो आप देखो इसको कैसे कर सकते हैं, पहली बात हमें 4 और 5 9 दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग यूनिट डिजिट से करें जाके, ठीक है ना, अगर हम लोग मतलब कि डिजिट सम से करेंगे जाके कि तो हम लोग वही हमारा राइट आंसर होगा, जिसका मल्टीपल कितना होगा जाके, जिसके अंकों का योग कितना होगा, 9 होगा जाके, ठीक। क्योंकि हमें देखो 4 और 5 दिख गया, लेकिन हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग इसको तोड़े 45 को, तो 9 गुणे 5 में टूट जाएगा, ठीक। एक बार 5 से गुणा कर दो, 500 का गुणा 500 और 18 5 90, तो 590 हो जाएगा, ठीक। और हम लोग अब इसमें 9 का गुणा कर देंगे,
तो 0 हो जाएगा, 9 9 81, 9 अपना 45, 8 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो 5310 रुपए क्या हो जाएगा उस वस्तु का सेकंड प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, देखो एक ये तरीके हम लेकिन कभी आपको क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ये मिल जाए कि कहीं आपको 9 दिख जाए, जैसे कि यूनिट डिजिट और चीजें मल्टीपल में हो 9 दिख जाए, हम लोग क्या करते हैं जैसे कि 4 5 9, तो इस पूरे का जो डिजिट सम होगा जाके वो कितना आएगा जाके वो हमारा 9 ही आएगा। अगर हम लोग ऑप्शनों को देखें, ठीक, तो जैसे पहला ऑप्शन है जाके पहला ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन है और हमारा बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि 5420, ठीक, बी ऑप्शन हमारा है 5310, सी ऑप्शन हमारा 5530 और डी ऑप्शन हमारा कितना है 5270। अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल ले सबका, ठीक है ना, मतलब कि डिजिट सम निकाल ले तो 5 4 9 2 बचेगा, ठीक है ना, तो 5 4 9 वाला काट दे 2 बचेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 3 8 1 9 ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। लेकिन क्या देखेंगे कि और भी ऑप्शन हमारे 9 के मल्टीपल के हैं क्या डिजिट सम करने पर, तो 5 5 10 3 3 बचे 3 1 13 और 9 यहाँ 4 बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7 2 9 और यहाँ 5 बचे, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसे हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देख लिया था 4 और 5 9 आ रहा है डिजिट सम, और फिर अगर 9 एक बार किसी के मल्टीपल में आ गया तो फिर उसका पूरे का डिजिट सम 9 ही होता है। ठीक, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, हम लोग ऐसे बिना गुणा किए बी ऑप्शन लिख कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5310 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हमारा एसएससी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। देखो ये सारे क्वेश्चन जो एसएससी 2024 से पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ, एक दो क्वेश्चन कोई 22 का, एक 23 का आपके कार्य मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में आपको 25 27 क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी 2024 के होंगे। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 204 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो एक ही याद रखना कि हम लोग फार्मूला लगाते थे, जैसे कि प्रॉफिट बराबर या फार्मूला लगाते हैं तो एसपी माइनस का सीपी। ठीक, क्योंकि प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है तो एसपी में सीपी घटाते हैं, और जब हमें लॉस निकालना होता है तो सीपी में हम लोग एसपी घटाते हैं। ठीक, लेकिन दोनों कंडीशन में हम निकालते तो है एसपी और सीपी का अंतर ही ना, तो एसपी और सीपी का जो अंतर होता है वही हमारा प्रॉफिट और या लॉस होता है। ठीक, तो वही तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 204 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रय मूल्य, तो ये जो 204 है ये हमारी क्या है हानि है, क्योंकि ये कह ही रहा है क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर। ठीक, और क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर ही तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस होता है, क्योंकि आगे उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि हानि उसको हो रही है 24% की। तो यहाँ पे जो 24% है, ये जो हमारा 24% है ये हमारी क्या है हानि, और जो हमारा 204 है वो भी हमारी बस रुपए में हानि देती है। तो 24% का मान कितना हो गया 204 हो गया है। ठीक, वो आपसे पूछ रहा है इसका विक्रय मूल्य। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब जब उसको 24% का लॉस हो गया जाके तो विक्रय मूल्य मतलब वो बेच कितने में रहा होगा 76% में बेच रहा होगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 76%। तो हमसे 76 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाता है जाके। ठीक, तो अगर हम इसको कैंसिल करें 12 दूनी 24, 12 1 12, 12 7 84, 2 से काटेंगे 2 3 अच्छा 2 8 16। ठीक, 17 का गुणा कर दो 17 8 136। अब हम लोग जैसे देखो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन को देखेंगे तो लास्ट डिजिट कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है, क्योंकि 17 8 136 होगा, जिसके अंतिम में लास्ट में 6 आएगा, ये जिसका अंतिम अंक 6 होगा जिस ऑप्शन का वही राइट आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी और डी है दोनों में 6 है, तो हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक, 17 3 51 और यहाँ आंसर कितना था 13, तो 64 हो जाएगा। तो 446 रुपए क्या हो जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सॉरी 646 रुपए, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो ये जो क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में जो पूछे गए हैं, ठीक, और प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। मात्र 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी, ठीक, 1 घंटा या 10 मिनट ऐसे कुछ, ठीक, और 2 पार्टों में मैं पूरी एसएससी जीडी 2024 में पूछेगा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को करा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जाके इसी टाइप का, देखो एसएससी जीडी 2000 मतलब कि एसएससी जीडी में अगला क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 35% है तो विक्रय मूल्य क्या है। तो ये जो हमें प्रॉफिट दिया है 35% प्रॉफिट दिया है हमें, ये किसका मान है, क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर वही तो होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो आगे हमें क्वेश्चन में परसेंटेज में जब प्रॉफिट बोल दिया है तो वो जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 है, वो भी तुम्हारा प्रॉफिट ही होगा। तो 35% की वैल्यू कितनी दी है हमें, क्वेश्चन में 560 दी है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो विक्रय मूल्य क्या है, उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 135%, मतलब कि 135% वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक। अगर हम लोग इसको काटे 7 से, 7 पन्ना 35, 7 बट 56, ठीक। आप लोग 5 से काट देंगे जाके, इसको कितना आ जाएगा जाके, ठीक, 16 5 80 हो जाएगा, ठीक। और हम लोग 16 का गुणा का 16 5, ठीक है ना। अगर हम 5 से काटेंगे 16 है, 16 5 80 का 0, ठीक, हासिल 8, 16 3 48 8 56, 0 6 करके कोई ऑप्शन है, तो 0 6 करके हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा 2160 रुपए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, जब भी आप कैलकुलेशन करें तो ऑप्शन को अपने नजर में रखिए, ठीक है। जहां से हमारा 1 2 अंक मिल जाए उसको आप टिक कर दीजिए, ठीक। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपके लिए आपके अंदर तभी आएगा जब आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी और ऐसे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चनों को आंसर दिए होंगे, तभी आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आप एग्जाम में जाकर इन चीजों पे आप मतलब कि इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक। आपको लगेगा कि चलो एक बार कैलकुलेशन कर ही लिए, ठीक। लेकिन अगर आप ये चीजें सीख गए तो आप पेपर में काफी ज्यादा टाइम मतलब सेव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जैसे करें कि रमेश एक वस्तु को, ये हमारा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46 रुपए का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखो वो 46 रुपए का लाभ कमाता है 236 में बेचकर, ठीक है। तो 236 क्या हो गया जाके, सेलिंग प्राइस हो गया जाके 236 रुपए, ठीक। उसमें प्रॉफिट कितना हो गया जाके 46 का, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग घटा देंगे, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना, तो 190 रुपए आ जाएगा, ठीक। तो कह रहा है उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये पूछ रहे हैं ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमने क्या बोला कि जो प्रॉफिट परसेंट या हमारा लॉस परसेंट होता है वो हमारा विक्रय मूल्य पे देखा जाता है, ठीक। 190 इंटू 100%, हमेशा जो हमारा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, या हानि परसेंट होगी जाके लॉस परसेंट होगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ गया 460 बटे 19, ठीक। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 2 करके कोई ऑप्शन हमारा है, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो 3 ऑप्शन बी सी डी ऐसे, जिसका पहला अंक हमारा 2 है, ठीक। एक बार और कर लेंगे, 19 दूनी 38 बचेगा 8, 19 को 76, ठीक। और 2 4 करके ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है 2 4 मतलब 24 से स्टार्ट है, ठीक। तो 24.2% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे का कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, बस अपने ऑप्शन को टिक कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आप एग्जाम में अगर पूरा कैलकुलेशन मत करना जाके, ठीक। जहां से आपको आंसर मिल जाए वहीं से आप टिक कर देना, ठीक है। तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी टेबल का, देखो ये अभी हम लोगों का पहला टाइप चल रहा है, ठीक है। और पहले टाइम में देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए। यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो हानि प्रतिशत कितना है। देखो वो ये बोल रहा है कि यदि किसी टेबल का क्रय मूल्य जो है, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस जो है उसके जो विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है उसके क्रय मूल्य का,
25% है, कितना कह रहा है 25%। तो 25% फिक्सेड वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, मैंने डायरेक्ट 1/4 लिख दिया। ठीक, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, 1/4 आ गया। मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस 1 है, तो उसको लॉस कितने का हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है ना। क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 1 है, मतलब कि 4 रुपए में उसको खरीदता है, 1 में बेचता है, तो उसको 3 का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे 3/4 पे। 3/4 कितने परसेंट की वैल्यू होती है, क्या आप यहाँ 100 का गुणा करके लिख दो, काट के 25 और 25 यहाँ 75। ठीक, ये आप डायरेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए 3/4 जो होता है वो 75% का मान। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75%। ठीक है, ऐसे हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे जाके इसी टाइप का। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि एक वस्तु 40 रुपए में 20% की हानि पर बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो वो कह रहे हैं कि 40 रुपए में बेची जाती है, तो ये उसका विक्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है 20% हानि पर बेची जाती है, मतलब कि वो 80% में बेची जाती है, 80% भी तो उसका विक्रय मूल्य होगा ना। 80% का मान कितना दिया है, 80% का मान कितना दिया है 40 रुपए। ठीक, तो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, नहीं सॉरी हानि कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, 100% का मान बताना। एक जीरो कैंसिल हो गया जाके। ठीक, अगर हम इसको 8 से काटे 8 5 40, फिर 4 बच जाएगा, 8 5 40, एक जीरो इधर का, तो 5500 रुपए उसका क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5500 रुपए। तो ये थे हमारे टाइप 1 में पूछे गए सीजीडी 2024 में क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके अपने बात करते हैं टाइप नंबर 2 में। देखते हैं टाइप नंबर 2 में किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, तो टाइप नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन है जैसे कहता है कि एक वस्तु को इतने परसेंट लाभ पर बेचकर, इतने परसेंट लाभ पर इतने रुपए में बेचा जाता है, तो इतने परसेंट लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैंने टाइप नंबर 2 में सिलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे टाइप नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि एक गाय 20% लाभ लेकर 240 में बेची गई है, यदि लाभ केवल 10% ही लिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो वो 240 में जब बेची जाती है तो उसको लाभ कितना होता है 20% का, मतलब कि वो 120% बेची जाती है। तो 120% का मान कितना दिया 240, 120% का मान लिखा है 240। वो आपसे कह रहा है कि यदि 10% लाभ लिया जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 10% मतलब कि वो 110% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो परसेंट से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आगे से परसेंटेज नहीं लिखा करूंगा, ऐसे लिखूंगा 120 की वैल्यू 240, 110 का मान बताना है। तो 120 का ये कितना है, 2 गुना है, तो 210 का 2 गुना कितना हो जाएगा 220। तो 220 रुपए क्या हो जाएगा उसका, 10% लाभ अगर लेगा तब उसका विक्रय मूल्य 220 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। देखो मैंने कितने अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया जाके। ठीक है, बस आप एक बार पूरे क्वेश्चनों को मतलब पूरे वीडियो को देखिए। कह रहे हैं कि 24,000 रुपए में एक कैमरा बेचने पर ऋतु 20% लाभ अर्जित करती है, यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो जब वो 20% का लाभ अर्जित करती है मतलब कि वो वस्तु को 120 रुपए में बेचती है, 120% में बेचती है, तो 120% का मान कितना दिया, कह रहा है कि वो 24,000 में बेचता है, तब उसको 20% का लाभ होता है। वो ये कह रहा है कि अगर उसको 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 25% मतलब होता है कि वो 125% का मान पूछ रहा है। ठीक, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और 120 दूनी कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ काटे 240 दो बार, यहाँ 200 आ जाएगा, और 125 का दोगुना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और 2 जीरो, तो 25,000 रुपए क्या आ जाएगा जाके उसका सेकंड कंडीशन का विक्रय मूल्य आ जाएगा जब उसको 25% का लाभ चाहिए। ठीक,
मतलब कि जब वो एक 25% उसको लाभ चाहिए तो उसको 25,000 रुपए में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, बस लास्ट क्वेश्चन मैं इस टाइप का करा रहा हूँ। ठीक है, कह रहे ये देखिए हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपए में बेची जाती है। एक महिला को 5% की हानि होगी, उसे इसे किस कीमत में बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। तो देखो जब उसको 5% की हानि होती है मतलब कि वो वस्तु को 95% बेच रही है, 95% बेच रही है, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 95। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5,94,320 रुपए बेची जाती है। 5,94,320 का मान कितना दिया, मतलब 95% का मान कितना दिया 5,94,320। अगर उसको 25% बेचना है, लाभ पर बेचना है, तो मतलब वो 125% पे बेचेगी। ठीक, तो यहाँ से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल कर 19 25 95 इसको काटेंगे, 19 3 57 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 19 से कम 19 5 बचेगा 53 हो जाएगा, 19 दूनी 38 15 बचे 152, 19 अट्ठे 152 0। 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 बार कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लेकिन ऑप्शन को देखना ध्यान में। देखो 25 अट्ठे 200 हो जाए, एक जीरो ये 200 के 2 जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो हमारे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है उसी में 3 जीरो है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या कर देंगे, देखिए 7 82 और 53, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा आंसर बस मिल गया जैसे 3 जीरो, क्योंकि 3 जीरो केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है। ठीक है, बाकी हम लोग कैलकुलेशन आगे कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है जिसके लास्ट में 3 अंक हमारे क्या है, जीरो है। ठीक, तो ये मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा इसी टाइप का। ठीक है, तो उसको करना जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में 4-5 क्वेश्चन है जाके जो कि आपके एसएससी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन तो बहुत है जाके, ठीक है ना, बस मैंने अगर आपको 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन हर टाइप के मिल जा रहे हैं, ठीक, 4-5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि जरूरी नहीं कि इस टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया टाइप 2 के, तो ऐसे 2 ही क्वेश्चन 3 पूछे गए, ठीक, बस मैं 2-3-4 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जाके, ठीक, बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, किसमें डाटा चेंज है कुछ भी, ठीक है ना। तो जैसे टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग इसी को ऐसे लिख देते जैसे बोलता है 5 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब 5 का सीपी 3 के एसपी के बराबर है, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोग रेशियो निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो हम लोग एक और चीज ये देख सकते हैं कि इधर का जो मान होता है हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो इधर का मान होता है हमारा सेलिंग प्राइस होता है, ठीक। कॉस्ट जो इधर का मान होगा इधर की वैल्यू होगी और जो इधर की वैल्यू होगी इधर का मान होता है, ठीक। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 5 है, 3 पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कह सकते थे 3 पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है। 3/2 कितने की वैल्यू होती है, 66.66% की, ठीक। ये ऐसे बटे में निकालने की जरूरत नहीं होती कि रेशियो निकालो, बस आप यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मान दिए होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग एक और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारे एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया, ठीक। इसी तरीके का क्वेश्चन 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा मतलब कि जो 40 का सेलिंग प्राइस एसपी होगा वो 60 के सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे चीजें कट रही तो काट लो 20 दूनी 40 20 दिया 60, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया जाके 3 आ गया, सेलिंग प्राइस हमारा 3 आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और देखो 2 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो 50% का क्या होगा, उसको लॉस होगा, क्योंकि 1/2 जो होता है वो हमारा 50% का मान होता है, ठीक।
तो यहाँ पे आप रेशियो नहीं बनाने की जरूरत है कि ऐसे बनाओ कि सीपी बटे एसपी का रेशियो बनाओ, सीपी बटे एसपी बराबर 2/3, ऐसे नहीं बनाने की जरूरत। ये याद रखना इधर वाले का मान इधर होता है, इधर वाले का मान इधर होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे एसएससी जीडी 2024 से पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, कह रहे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। एसएससी जीडी 2024 से पूछा गया, कह रहे कि यदि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, ठीक, कितना है 5/8। ठीक है, तो कहने में लगा हम लोग यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो बना सकते हैं 5/8। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, सेलिंग प्राइस 3 है, उसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये 3 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है 5 पे हो रहा है। तो 1/5 20% का मान होता है, 3/5 किसका मान हो जाएगा 60% का मान हो जाएगा। ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है परसेंटेज में किसका कितना मान होता है, ये मैंने जब परसेंटेज की क्लास ली थी चैप्टर में, यहाँ पे पहली क्लास में सारी चीजें बता दी है, और मैंने आप लोगों से बोला था ये जो मैं वैल्यू करा रहा हूँ यही वैल्यू सारे चैप्टर में पूछी जा रही है, और अभी तक जो भी वैल्यू आई है प्रॉफिट लॉस में वही वैल्यू आई है, और मैंने वहां पे आप लोगों को ज्यादा वैल्यू नहीं याद कराई थी, और इनको याद करने का मैंने तरीका भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। अगर आप ऐसी वैल्यू में कंफ्यूज होते हैं इनको कैसे बताया जाए, ठीक, तो आप उस क्लास को देखिए, वहां से सीखिए चीजों को कैसे याद कराया मैंने। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2022 से पूछा गया अगला क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क में दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन है भैया, मैं दोनों क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जैसे टाइप नंबर 4। तो देखो टाइप नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि यदि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं जाके इन क्वेश्चनों को हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मैंने जैसे पिछले पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन आप लोग 3 तरीके बताए थे, और तीनों तरीके आपको जानने के बाद आप लोग बहुत सारी जानकारी मिली होगी जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी मैं करने के 3 तरीके आप लोग बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तरीका जो तो बिल्कुल बेसिक है, ठीक, वो नहीं बताऊंगा, बाकी 3 तरीके जो हमारे एग्जाम में करने वाले हैं, बाकी उनमें से जो बेस्ट तरीका है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के आप 3 तरीके देख लीजिए, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग किसको वस्तु को बराबर करें कि मूल्य को बराबर करें। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग पहले तरीके की, जैसे कह रहे हैं 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से खरीदकर उनको 4 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। तो देखो एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, एक तरफ हम लोग लिखेंगे कीमत लिखेंगे, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे मूल्य लिखेंगे। ठीक, तो देखो वो ये कह रहे हैं कि 3 रुपए में 4 नारंगी बेचता है, 4 नारंगी की दर से बेचता है, मतलब खरीदता है, और 4 रुपए में 5 नारंगी की दर से उनको बेचता है। ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया जाके। वो 3 रुपए में 4 नारंगी खरीदता है, 4 रुपए में 5 नारंगी बेचता है। तो देखो मैं इसको करने का जो पहला तरीका बता रहा हूँ, ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे जाके, या पहले आप नारंगी को बराबर कर लेंगे। देखो मेथड नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नारंगी की संख्या बराबर कर लेते हैं, तो 4 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अगर हमको यहाँ 20 करना है तो इधर हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इधर हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो इधर तो कितना हो जाएगा 20 नारंगी हो जाएगा इधर भी, और 20 नारंगी हमारा इधर भी हो जाएगा। 5 का जब हम लोग इधर गुणा करेंगे तो यहाँ 15 रुपए आ जाएगा, और जब हम लोग 4 का इधर गुणा करेंगे तो इधर 16 रुपए आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो नारंगी की संख्या बराबर हो गई ना, यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस 15 रुपए में 20 नारंगी खरीद रहा था, और वो 16 रुपए में 20 नारंगी बेच रहा है। तो यहाँ पे बस हम लोग देखेंगे कि वो 15 रुपए में उसका कॉस्ट प्राइस था, 16 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस, तो उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने पे हो रहा है 15 पे हो रहा है। तो 1/15 किसका मान होता है 6 सही 2/3% का मान होता है।
ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसको देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो मतलब इसको प्रॉफिट होगा जाके। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 6 से 2/3%। देखो मेथड नंबर 1 में हमें क्या किया है कि हमने जो यहाँ पे सॉरी मूल्य नहीं होगा जाके, यहाँ पे वस्तु होगा जाके, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा जाके, वस्तु होगा। एक तरफ हम लोग कीमत लिखेंगे, एक तरफ हम लोग वस्तु रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको 6 से 2/3% का प्रॉफिट होगा। हमने मेथड नंबर 1 में क्या किया, हमने नारंगी वस्तुओं की संख्या बराबर कर ली, ठीक। अगर हम लोग इसी मेथड नंबर 2 से करें, अब देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे करेंगे, ये हमारा मेथड 1 था, ठीक। अगर हम लोग मेथड नंबर 2 से करें तो कह रहे हैं कि 3 रुपए में 4 नारंगी, ठीक, और 4 रुपए में 5 नारंगी। तो मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कीमत बराबर कर देंगे। ये तो 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ 12 करना है तो इसको हम लोग 4 से गुणा कर देंगे और इसको हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो इसको हम लोग कितने से गुणा करेंगे जाके, 4 से गुणा कर देंगे और इसको हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 रुपए, ठीक। कितना आ जाएगा जाके, 12 रुपए आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी आ जाएगा 12 रुपए, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 नारंगी हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 नारंगी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कि देखना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस का था और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। देखो 16 नारंगी का जो क्रय मूल्य है वो 12 रुपए है, ठीक, और 15 नारंगी का जो विक्रय मूल्य है वो भी 12 रुपए है। कहने का ये मतलब है कि देखो पीछे तरीके से हमारा टाइप नंबर 2 जो 3 था उस तरीके से सवाल बन गया कि 16 का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, 16 नारंगी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पीछे से तरीके से सवाल बन गया ना, क्योंकि हम लोग मेथड नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, हम लोग वस्तु मूल्य को, कीमत को बराबर कर रहे हैं, ठीक। तो 16 नारंगी का जो कॉस्ट प्राइस 12 रुपए है, ठीक, 15 नारंगी की कॉस्ट सेलिंग प्राइस 12 रुपए के बराबर है ना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग, ये हमारा हो गया जैसे, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। तो देखो एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा गणना की जाती है 15, ठीक। ये क्या हो जाता है हमारा 6 से 2/3% का मान, ठीक। अब कुछ लोग कह रहे ये सर कैसे आ रहा था, अगर हम लोग 15 1/15 में गुणा करेंगे 100 का, ठीक, तो 15 छक्के 90, ठीक है ना, ऐसे करके आएगा नहीं जाके। तो हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 काटेंगे जाके 3 से, ठीक, हमारा ये आ जाएगा जाके, ठीक। तो 6 से 2/3% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा जाके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब मैं इसको मेथड नंबर 3 से बता रहा हूँ, ठीक। ये दोनों तरीके एग्जाम में करने वाले, आपको जिससे करना उससे कर लो, ठीक। मेथड नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे जाके, हम लोग इस तरफ वस्तु को रखते हैं और इस तरफ हम लोग मूल्य रखेंगे जो हमारी कीमत होगी, ठीक। तो जैसे कह रहे हैं कि 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से बेचता है, ठीक, 3 रुपए में 4 नारंगी की दर से, और फिर 4 रुपए में 5 नारंगी की दर से, ठीक। तो मेथड नंबर जो 3 है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक, या क्रॉस मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका ऐसे गुणा करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। फिर हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको इसमें से घटाएंगे, मतलब इसका गुणा करेंगे पहले लिखेंगे और फिर ऐसे गुणा करेंगे तो उसको घटाएंगे, और नीचे हम लोग किससे गुणा करके, ऐसे वाले को गुणा करके लिखते हैं 15। तो यहाँ ऊपर देखो कितना प्लस है जाके, प्लस की वैल्यू आ रही है। तो अगर यहाँ पे प्लस मान आता है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर माइनस होता है तो हमें लॉस होता है। 1/15 का मान कितना होता है, 6 से 2/3%। तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की वैल्यू प्लस में आ रही है, ठीक। तो अगर हमारा प्लस आता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर हमारा मान माइनस का आता है, ठीक, अगर हमारा मान माइनस का आता है तो हमको क्या होता है, लॉस होता है। तो ये 3 तरीके थे इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के, ठीक है। हम लोग अपने 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जाके, वैसे क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक क्वेश्चन अगर आपको लोग अच्छे से समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को
करा देता हूँ और बाकी के क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत। तो मैंने क्या बोला, आप एक तरफ कीमत लिखिए, ये मूल्य लिखिए, और एक इधर आप वस्तु लिखिए। ठीक, वो कह रहे हैं कि 1 रुपए में कितने पेन बेच रहा है, 1 रुपए में 20 पेन बेचता है। ठीक, 1 रुपए में क्या करता है, 20 पेन बेचता है। ठीक, सॉरी खरीदता है, और फिर 1 रुपए में 15 पेन बेचता है। ठीक, अब देखो या तो आप यहाँ पेन की संख्या बराबर कर ले या तो वस्तु की संख्या, लेकिन आप क्वेश्चन में ये की देखना कि इसमें कीमत तो पहले से ही बराबर है। तो हम लोग क्या कर लिख सकते हैं कि जो 20 पेन का 20 का जो सीपी होगा, मतलब 1 रुपए, ठीक, वो 15 के एसपी के बराबर है, मतलब 1 रुपए। देखो दोनों कंडीशन में 1 रुपए। ठीक, तो यहाँ सीपी का मान 15 हो जाएगा, एसपी का मान 5 हो जाएगा। तो उसको 5 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 15 पे हो रहा है। 5 या 15, 1/3 किसका मान होता है, 1/3 जो हमारा मान होता है वो होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। ठीक, तो यहाँ पे 33.33 करके दे रहा है, 33.33%। ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 20 है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पे। काटेंगे तो 1/3 का मान कितना होता है, 33.33%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और आप लोग करा देता हूँ। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक दुकानदार ने 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी। यदि वह उन सभी को 1 रुपए प्रत्येक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो वो उसने पैसे का जो प्राइस का मूल्य दिया है, मतलब जो उसने मूल्य दिया वो दर्जन के हिसाब से दिया है, लेकिन उसने संख्या में दिया है, चॉकलेटों की संख्या उसने दर्जन में नहीं दी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस रेशियो में प्राइस दिया है, कीमत दी है, उसी रेशियो में हम लोग वस्तु को चेंज कर देंगे। तो जब 240 वस्तु है, वो कह रहे हैं कि मैंने क्या बोला, एक तरफ आप कीमत लिख लिए और एक तरफ आप मूल्य लिख लीजिए। ठीक, वो 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दे रहा है ना, तो हम लोग 240 को दर्जन बना लेंगे। तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती, तो 12 दूनी 24, तो 20 दर्जन आ जाएगा। 20 दर्जन, तो 9 रुपए में 20 दर्जन, एक तरफ कीमत एक तरफ वस्तु। ठीक, वो 9 रुपए 20 दर्जन वस्तुएं खरीदता है। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं कि वो अगर 1 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, मतलब वो तो 240 वस्तुएं बेचेगा, कहने मतलब वो बेचेगा तो 20 दर्जन ही ना। जब वो 20 दर्जन बेचेगा, ठीक, जब वो 20 दर्जन बेचेगा और एक वस्तु को 1 रुपए में 12 वस्तु को 12 रुपए में बेचेगा, तो 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वस्तु बेचेगा ना, 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वस्तुओं को बेचेगा ना। ठीक, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखो वस्तुएं तो बराबर ही हो गई जाके, क्योंकि जितनी वो खरीद रहा है उतनी ही बेच रहा है। ठीक, बस यहाँ 9 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीद रहा था, यहाँ 12 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो बन गया जाके कि 20 का जो, या हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो उसको कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। 3 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है। 3 तरफ का 9, 1/3 आ जाएगा। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा जाके। देखो उसने जिस रेशियो में वस्तुओं को खरीद रहा है उसी में हमने वस्तुओं को चेंज कर लिया। वो 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा था, तो हमने 240 वस्तुओं को 20 दर्जन में बदल दिया। ठीक है ना, बस कर लिया जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन एक आप लोग अपने मन से बनाएंगे जाके। ठीक है, अब लोग बात करेंगे जाके अगले टाइप की, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 जो हमारा बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है जाके। ठीक, टाइप नंबर 5 में जैसे कह रहे हैं कि ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है,
बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ पर तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपए दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज मेथड से करते हैं, ठीक है ना। सीरीज मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को हमेशा करेंगे जाके। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि ए एक वस्तु को खरीदता है किसी मूल्य पर, किसी कीमत पर, वो फिर दूसरे को बी को देता है, बी तीसरे को देता है, बी सी को देता है, सी डी को देता है, और बोल देगा डी ने इतने रुपए की खरीदी तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। यह क्वेश्चन में ऐसे कह देगा कि ए ने इतने रुपए में वस्तु को खरीदा, ठीक, दे देगा, और लास्ट में डी के बारे में पूछेगा डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब हम लोग करेंगे जाके तो हम लोग मान लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक, तो और वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, तो हम मान लेते हैं कि माना ए ने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था, ठीक, माना कि ए ने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था। अब ए जो है बी को 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है, जो नीचे रहता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर हम लोग इसको ऐड करके लिखते हैं, ठीक। तो 4 1 5, मतलब कि वो 5/4 में बी ए से वस्तु को खरीदता है, ठीक, एक्स के 5/4 में वस्तु खरीदता है। अब आगे कह रहा है कि जो बी है वो सी को 20% लाभ पर, तो देखो 20% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5 होती है। अब वो कह रहा है कि लाभ पर, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे जाके 6/5, नीचे वाले को ऐसे लिखते, ऊपर वाला अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ठीक, अगर लॉस होगा मतलब उसको हानि होगी तो हम लोग ऊपर वाले को घटा देंगे। फिर कहता है सी वस्तु को उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर, तो 10% की फ्रिक्शन वैल्यू, देखो मैं ये भी ये चीजें लिख रहा हूँ, अगली बार मैं चीजों को लिखूंगा नहीं, ठीक है। 10%, 10 में एक ज्यादा पर बेचेगा मतलब कि वो 11/10 में बेचता है, ठीक। करें यदि डी ने उस वस्तु को 330 रुपए में खरीदा, तो ए ने ए का मान पूछ रहा है, ठीक, तो ए का हमने x माना था, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 11 दिया 33, 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30 पूरा कर गया, 4 पंचे 20, 1 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपए, मतलब कि x ने उस वस्तु को 200 रुपए में खरीदा होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं जाके सीरीज मेथड से करेंगे जाके, ठीक है। अब लोग बात करेंगे जाके अपने अगली क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करेगी, अगला क्वेश्चन जो हमारा एसएससी मतलब एमटीएस 2023 में मैंने एक एमटीएस का क्वेश्चन लिया है, कह रहे कि प्रवीण जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेचता है और जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% लाभ पर बेचती है, ठीक। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 रुपए में खरीदी तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का मूल्य क्या था, ठीक। तो मान लिया कि जो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का जो मूल्य है वो 100 रुपए है और प्रवीण ने जोया को 10% की हानि पर वस्तु बेच दी, मतलब कि 10% की वैल्यू 1/10, 10 से एक हानि पे बेच रहा मतलब कि 9 में बेचेगा, ठीक, क्योंकि 10% फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। ठीक है, जोया आदर्श को 25% लाभ पर बेचती है, 25% मतलब होता है 1/4, 4 से वस्तु 1 की लाभ मतलब 5/4 में बेचता है, ठीक। और फिर वो एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 में खरीदी, 2250 में खरीदी, तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग अगर इसको 9 से काटे, 9 दूनी 18 और 9 यहाँ 4 45 हो जाएगा, 9 × 45 और 5 से काटे 50, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 1 0 1 0 1, एक बराबर कितना आ गया जाके 2000 रुपए आ जाएगा, 2 0 और 5 चौको 20 का 1, मतलब कि प्रवीण ने उस स्टडी टेबल को 2000 रुपए में खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे जाके, इसको मैं होमवर्क में दे दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब लोग 2 टाइप और करेंगे जाके, और ये जो 2 टाइप हमारे जाके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाके, ठीक है।
क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बच्चा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि कभी वो कहता है क्रय मूल्य समान है, कभी कहता है विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग ये वाला नहीं करते, पहले मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है, एक वस्तु पर 25% लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 10% की हानि होती है। सॉरी, एक वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चनों में क्या कहेगा जाके कि सेलिंग प्राइस सेम दे देता है, तो जैसे वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, और जबकि उसने बोल दिया कि प्रत्येक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा जाता है। 100 रुपए मतलब है कि दोनों वस्तु सॉरी बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो जब कभी भी हमको सेलिंग प्राइस क्या कर दे, सेम दे दे, जो विक्रय मूल्य होता है हमको जब सेम कह दे, तो हम लोग क्या करते हैं। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। देखो कह रहे हैं कि एक वस्तु को 20% लाभ पर, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 20% का लाभ का मतलब होता है 20% की रिश्ते वैल्यू होती है 1/5। लाभ हो रहा है तो मतलब कि वो कॉस्ट प्राइस 5 था और वो 6 में बेची जा रही है। ठीक, और दूसरी वस्तु को बोल रहा है कि 10% की हानि पर, 10% फिक्सन वैल्यू होती है 1/10। ठीक, हानि पर कह रहा है तो मतलब कि 10 की चीज को 9 में बेच रहा है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उनका जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। उनका जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, विक्रय मूल्य को समान कर देंगे। तो यहाँ 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3 से गुणा करेंगे और यहाँ हम लोग 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो जब हम लोग गुणा करेंगे जाके, तो यहाँ पे ये देखना कि 3/15 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और यहाँ हमारा 14/20 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पे 18 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे 18, देखो हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों कंडीशन में देखो समान हो गया। ठीक, बस यही करना रहता है कि वो क्वेश्चन में पहले ही बोल देता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो जब हम लोग देखो इस क्वेश्चन को हम लोग हमेशा रेशियो मेथड से ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमें किस मेथड से करना है, हमें रेशियो मेथड से ही करना है। जाके कब, जब वो आपको एक बार परसेंटेज की अलग वैल्यू दे दे और एक बार परसेंटेज की अलग वैल्यू दे दे। अगर दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू दिया है तो उसको कैसे करना है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, जब वो कहे कि एक बार इतने परसेंट का लाभ, एक बार इतने परसेंट हानि, या एक बार इतने परसेंट प्रॉफिट, कुछ भी बोले, बस अगर अलग अलग वैल्यू दे दी है उसने, ठीक, तो हम लोग उसको रेशियो मेथड से ही करेंगे। ठीक, ये हमारा रेशियो मेथड है। तो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य को बराबर कर लिया। तो अब हम यहाँ पे दोनों वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस देखेंगे, 20, 15, 35 आ रहा है, और यहाँ दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक, तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, तो 35 की चीज को 36 बेचता मतलब 1 का प्रॉफिट होता है। 1 का प्रॉफिट किस पे होता है, 35 पे होता है। ठीक, तो देखो अगर हम लोग इस 1/35 को तोड़ के रखें तो 7 × 5 लिख सकते हैं ना। अच्छा, जो 1/5 होता है वो हमारा 20% का मान होता है, 20/7% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा 20/7%। ठीक है, ये जो हमारा आंसर हो गया जाके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20/7, उसको क्या होगा जाके, प्रॉफिट होगा। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम कह दे तो हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो मेथड से करेंगे और सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे जाके बस। अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें आपको दोनों वैल्यू इक्वल दे देगा। एक बार कहेगा कि जैसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 20% का दूसरी भी वस्तु पर प्रॉफिट या लॉस ही हो रहा है, सॉरी एक वस्तु पर बोलेगा प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु पर बोलेगा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। ठीक है, एक पर 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर 40% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो जब भी क्वेश्चन में आपको ये बोले कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पे मतलब कि बेचता है, ठीक है ना, सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में क्या कहते हैं, उनका जो विक्रय मूल्य सेम है। ठीक, और एक पर बोलेगा कि X% का प्रॉफिट होता है
प्रॉफिट का मतलब ऊपर एरो, और दूसरे पर x% का क्या होता है, लॉस होता है, मतलब कि कम होता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या मिलेगा, जाके ओवरऑल हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में ओवरऑल हमेशा लॉस ही होता है जाके। ठीक, तो ओवरऑल जो हमारा लॉस परसेंट होता है वो क्या होता है, x² बटे 100 होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या होगी, हानि ही होगी। अगर दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी वस्तु पर x% का लॉस हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना कि हमेशा हानि होती है। और वो हानि कितनी होती है, वो हमारी हानि होती है x² बटे 100 होती है। ठीक, तो देखो फिर परसेंटेज लग जाता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वस्तु को 40% की हानि पर, मतलब कि लाभ पर, और फिर दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, तो 40 का स्क्वायर बटे 100% आ जाएगा। ठीक, तो 40 को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, 40 इंटू 40 बटे 100, दो जीरो हमारा जीरो कैसे, 4 को 16, तो उसको क्या होगा जाकर 16% का, 16% की उसको क्या होगी जाके, हानि होगी जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। उसको ओवरऑल दोनों वस्तुओं पे 16% की हानि होगी जाके। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक, इसको बच्चे कर लेते हैं, लेकिन वो जब अलग अलग दे देता है ना, तब बच्चे कंफ्यूज होता है। और उसके लिए मैंने आप लोग बताया कि ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हमेशा रेशियो मेथड से ही करेंगे जाके। लेकिन ये किस लिए है जाके, जब आपको क्वेश्चन कहेगा कि उनका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है जाके। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो प्रिंटर प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा। ठीक है ना, दो प्रिंटर जिनमें से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में हानि या लाभ प्रतिशत। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है जाती है। ठीक, तो जो हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी है वो तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और सी में तो लाभ कह रहा है, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं कि एक पर 20% की हानि, तो हम लोग 20 का स्क्वायर कर दो या 20 इंटू 20 कर दो बटे 100 इंटू परसेंटेज, तो दो जीरो कट गए, तो 4% की उसको क्या होगी जाके, हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे जाके। ठीक है ना, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में दूंगा जाके। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले टाइप की, और ये टाइप जो हमारा लास्ट टाइप है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग जो बाकी के क्वेश्चन हमारे हम लोग उनको पार्ट 2 में करेंगे जाके। ठीक है, और ये टाइप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि इसमें कह रहा था कि अभी तक ये बोल रहा है कि उनका सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहे कि दो वस्तुओं को जिनका की क्रय मूल्य समान है, ठीक, जब वो क्रय मूल्य समान कहते हैं तब हम लोग कैसे करेंगे जाके। जैसे कह रहे हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि एक वस्तु को वो x% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी भी वस्तु को y% लाभ या हानि पर बेच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए x प्लस वाई बटे 2 इस फार्मूले का यूज करते हैं, x प्लस वाई बटे 2। ठीक है ना, बस यही होता है। लेकिन कब ये तरीका हम लोग तभी लगाएंगे जाके जब हमको अच्छी परसेंटेज दे देगा। ठीक है, अगर उसने हमको फ्रैक्शन में परसेंटेज दिए तो हम लोग रेशियो मेथड से ही करेंगे जाके। ठीक, ये हम लोग तरीका कब लगाएंगे जाके, जब हमको अच्छी परसेंटेज देगा तभी। ठीक, जैसे कह रहे हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखो पहली वस्तु को भी 20% लाभ पर, तुमने उसको 20 को प्लस लिखा, और y को भी हम लोग प्लस लिखे क्योंकि वो दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बटे 2, तो ये 40 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20%, उसको क्या होगा जाके 20% का लाभ होगा जाके। ठीक, लेकिन ये तरीका हम लोग कब लगाएंगे जाके, देखो एक वस्तु को 20% कह रहा है, दूसरे को 30% बोल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे 30 कर लेंगे जाके, यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो उसको कितना ओवरऑल 25% का उसको लॉस होगा जाके, कितने का होगा जाके 25% का लॉस, सॉरी 25% का उसको प्रॉफिट होगा जाके। ठीक, तो याद रखना जाके हम लोग x प्लस वाई कब लगाए बटे 2, जब कहेगा कॉस्ट प्राइस सेम है तब लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ठीक,
और देखो इसी क्वेश्चन में मैं रेशियो मेथड से भी कैसे बता रहा हूँ। रेशियो मेथड से जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में सेलिंग प्राइस को सेम किया था, ऐसे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को सेम कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे कहें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। कह रहे हैं कि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, मतलब 1/5, 20% की वैल्यू मतलब 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा था। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि वो 30% प्रॉफिट पर दूसरी वस्तु, मतलब कि 3/10, मतलब है कि 10 की वस्तु वो 10 पे 3 का प्रॉफिट 13 में बेच रहा था। ठीक, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों कंडीशन का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो वो कॉस्ट प्राइस को सेम कर देंगे। तो यहाँ 5 को 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा, तो केवल हम लोग इसी में 2 का गुणा करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12, और यहाँ तो 13 ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं का। ठीक, और 12 13 दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो देखो उसको 5 का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये हम लोग यहाँ पे काट भी सकते हैं रेशियो में। ठीक, 5 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर, 5 को 20, 1/4 किसका मान होता है, 25% का। ठीक, तो उसको ओवरऑल 25% का क्या होगा जाके प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट। तो ये हो गया जाता है रेशियो मेथड। ठीक, लेकिन जब अच्छी परसेंटेज देगा तो आप लोग x + y से कर लेंगे, जब खराब परसेंटेज तो हम लोग तब ऐसे करेंगे जाके। ठीक है, जैसे कि उसमें हम लोग सेलिंग प्राइस में हम लोग सेलिंग प्राइस बराबर करते थे, जब कॉस्ट प्राइस से हम लोग बस कॉस्ट प्राइस को सेम कर देते हैं। ठीक, अब आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे कि अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है था। उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि एक वस्तु उसने क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, तो ओवरऑल उसको x + y/2% का लाभ होगा ना। अगर दोनों कंडीशन में लाभ का है तो हम लोग प्लस लेते हैं, अगर किसी को माइनस कहेगा तो हम लोग माइनस में ले लेते हैं उसको। तो 45/2 से हम लोग भाग करेंगे, कितना आएगा 22.5%, 5.5% का उसको क्या होगा ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 7 टाइप कंप्लीट कर लिए जाके। ठीक है, और इन टाइपों में जो हमारे क्वेश्चन है जाके सारे के सारे एसएससी 2024 से पूछे गए क्वेश्चन है। और पार्ट 1 में हम लोगों ने 7 टाइप को पढ़ा जाके, अब लोग पार्ट 2 में ऐसे कम से कम ऐसे 5 टाइप और होंगे जाके, 5-6 टाइप। ठीक है, उनको कर लेंगे जाके। और जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है जाके, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जाके। पार्ट 1 में मैंने थोड़े से, देखो एसएससी जीडी में ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चनों को पार्ट 2 में रखा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 2 आप लोग जरूर मिस मत कीजिएगा जाके, उसको जरूर देखिएगा जाके, क्योंकि उसी में आप लोगों को सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि जो हमारा बेईमान दुकानदार है, ठीक है, उसी में 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो बेईमान दुकानदार वाला भी हम लोग जो टाइप है उसको भी हम लोग पार्ट 2 में ही करेंगे जाके। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग चैप्टर में सारी मैथ कराऊंगा जाके। ठीक है, लेकिन उस तरीके से जो कराने का तरीका था उसमें क्या था कि इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे ही चैप्टर को अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2024 पूछे गए जाके उनको कर लेंगे जाके। ठीक, और बाकी हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज चली रही है जाके, तो आप वहां से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कर सकते हैं जाके। ठीक है ना, जो कि हमारे सेम वैसे ही प्रैक्टिस सेट होता है जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जाके, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।